हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर कार्यक्रम किस अवसर पर आयोजित किया गया है? बीकानेर हाउस के निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी की 10वीं वर्षगांठ पर, राजस्थान दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन के तहत। आप सभी साथियों को बताना है कि हाल ही में बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर कार्यक्रम किस अवसर पर आयोजित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी की 10वीं वर्षगांठ पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर हाउस आपके नई दिल्ली में स्थित है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनय कुमार ने किस पद का पदभार ग्रहण किया है? आपके पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के सलाहकार, राज्यपाल के परिसहाय या मुख्य सचिव। आप लोग अपना आंसर बताओ कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनय कुमार ने किस पद का पदभार किया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके राज्यपाल के परिसहाय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में इंडियन फुटबॉल लीग का शुभारंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, केंद्रीय खेल मंत्री या राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, राजस्थान यूनाइटेड क्लब के अध्यक्ष ने। आप लोग अपना आंसर बताओ कि हाल ही में इंडियन फुटबॉल लीग का शुभारंभ किसने किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी हुई है कि आपके जो यह राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल लीग हुआ था, यह आपके 7 अप्रैल को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और आयोजन स्थल आपके विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में किया गया था। ये बात भी आप सभी को यहाँ पर नोट करनी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में आपके सब गणना की अवधि क्या निर्धारित की गई है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि आपकी जो प्रथम जनगणना 2027 में होगी उसकी आपकी जो अवधि, जो दिनांक है, वो क्या घोषित की गई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके प्रथम चरण में 1 मई से आपके 15 मई के बीच में की जाएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगले सवाल बढ़ने से पहले आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी दी हुई है। ये आपकी भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। बिल्कुल ये बात भी आप सभी को नोट करनी है कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। आपके प्रथम चरण है वो 1 मई से आपके 15 मई तक होने वाला है और आपके द्वितीय चरण है वो आपके 16 मई से 14 जून तक होने वाला है। ये बात भी आप सभी को नोट करनी है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? आपके जयपुर, कोटा, रावत भाटा या उदयपुर। आप सभी अपना आंसर बताओ कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके रावत भाटा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया था? जयपुर, भरतपुर, सिरोही या टोंक। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ आपके 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, राजस्थान के टोंक जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार
का कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है? आपके कृषि और कृषक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग या राजस्व विभाग? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके सहकारिता विभाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में जल मार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने आपके 27 सितंबर 2025 को किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया था? आपके भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जोजरी, बांडी और लूनी नदी प्रदूषण मामला किन जिलों से संबंधित है? जहां सुप्रीम कोर्ट ने आपके विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया है? जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, पाली, बालोतरा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, चूरू या सीकर? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जोजरी, बांडी और लूनी नदी का प्रदूषण मामला किन जिलों से संबंधित है जहां सुप्रीम कोर्ट ने आपके विशेष अदालत के गठन का आदेश दिया है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके जोधपुर, पाली और बालोतरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2026 का मुख्य लक्षण एवं सहायक तंत्र नहीं है? आपके व्यापारियों को डिजिटल समर्थ बनाना, ऋणों पर ब्याज सहायता, फिर ऋण गारंटी सहायता, 50% आपके निर्यात को आवश्यक करना? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण सहायक तंत्र नहीं है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 50% निर्यात को आवश्यक देना करना ये कोई जरूरी नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में आपके शामिल हफीना हुसैन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अपनी नवाचारी मॉडल की शुरुआत किन जिलों से की थी? आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया, जिन साथियों ने पाली और जालोर जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली ऐसे पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर बिल्कुल ही आपको डेली ऐसे यहाँ पर अपडेट करंट अफेयर्स रिलेटेड देखने के लिए मिलती रहेगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ और नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।